हेलो एवरीवन, अगर आपके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल है और आपको यहाँ पर ऑफलाइन आपका चालान रिसीव हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो ऑफलाइन चालान है आप उसे ऑनलाइन के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो चालान है उसे आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर पहले आरसी में जिनका नंबर ऐड हुआ करता था वही यहाँ पर अपना चालान को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे, बट यहाँ पर वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर मान लीजिए आपके आरसी पर या व्हीकल पर नंबर आपका रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर आधार के माध्यम से आप इसे पे कर पाएंगे ऑनलाइन, बट यहाँ पर आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कोई भी आधार केंद्र में जाकर आप अपना नंबर आधार पर ऐड जरूर कराएं, ताकि आप यहाँ पर अपना ई चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट है कि उनको ऑफलाइन चालान नहीं मिला है, बट उनको लगता है कि उनके व्हीकल पे कहीं चालान वगैरह तो नहीं आया है। तो आप इस माध्यम से आप अपना गाड़ी नंबर या व्हीकल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसे सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे, अगर मान लीजिए ऑनलाइन अगर आपका यहाँ पर ई चालान जनरेटेड है तो यहाँ पर आपको शो कर देगा और सेम इस वीडियो के माध्यम से आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है ई चालान सीजी। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको शो करेगा ई चालान का, जिसमें आपको क्लिक कर कर उनके वेबसाइट पे एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर चालान डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 मेथड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पहला तो आपका चालान नंबर, दूसरा है आपका व्हीकल नंबर और तीसरा यहाँ पर डीएल नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो चालान है वो 3 कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है कि आप उसे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि आपका चालान ऑनलाइन जनरेट हुआ है या नहीं। अगर आपको ऑफलाइन यहाँ पर चालान मिला तो यहाँ पर चालान नंबर भी आप एंटर कर कर आप उसे पे कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें अभी चेक करना है हमारा चालान अभी रिसीव हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर व्हीकल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही यहाँ पर कोई स्पेस आपको नहीं देना है जब भी आप यहाँ पर व्हीकल नंबर एंटर करें, और यहाँ पर कैपिटल लेटर पे ही यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपने डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर जो सिंपली कैप्चा कोड दिया गया है उसे आप यहाँ पर एंटर करने के बाद गेट डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन टू वेरीफाई चॉइस करने का यहाँ पर आपको मौका दिया गया है कि अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर व्हीकल में जब आपने व्हीकल परचेज किया था, ये आपके पास आरसी है, उस पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ऐड है, तो आप इसे चेक बॉक्स करेंगे ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो ओटीपी है वो जनरेट हो पाएगा। नहीं तो यहाँ पर आधार ओटीपी का माध्यम दिया गया, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आधार ओटीपी पे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा जो है 12 डिजिट का। अगर आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आधार आईडी भी का भी ऑप्शन दिया गया है, वो भी आपको आधार पर मिल जाएगा। नीचे के साइड आधार नंबर के नीचे के साइड आपको वर्चुअल आधार आईडी भी देखने मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास आधार नंबर है और आपके पास भी अगर आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर में चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे चेक बॉक्स करेंगे, तभी आप यहाँ पर आपके आधार पर आप ओटीपी रिसीव कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ऑफलाइन चालान रिसीव नहीं हुआ है, अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि कहीं आपके व्हीकल में कहीं पर भी आपका चालान आया तो नहीं, तो इस मेथड से भी आप उसे चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन जनरेटेड है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर सेंड ओटीपी करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आधार से ऐड है वो उस पर चला गया, जिसके लास्ट 4 डिजिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो कोई भी नियरेस्ट आधार केंद्र में जाकर उसे ज़रूर रजिस्टर कराएं, ताकि आप यहाँ पर जो आपका ई चालान है उसका लॉगिन कर आप उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। नहीं तो आप यहाँ पर उसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर दो अगर आरसी में ऐड है या फिर आपके आधार पर, तभी आप यहाँ पर उसे लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मुझे ओटीपी रिसीव हो गया, तो यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी आपको रिसीव होगा, जिसे आपको एंटर कर कर वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे आते ही देखेंगे यहाँ पर आपका चालान शो कर देगा। साथ ही यहाँ पर कितने चालान आपने पे किया और कितने यहाँ पर पेंडिंग है, तो देखेंगे यहाँ पर एक पेंडिंग हमारा
दिखा रहा है जिसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान क्यों जनरेट हुआ है, किस कारण, तो यहाँ पर चालान प्रिंट का ऑप्शन दिया गया। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिला, अगर ऑनलाइन आप चेक कर रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर कुछ नया आपका यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो क्यों यहाँ पर आपका चालान आया हुआ है, तो यहाँ चालान प्रिंट में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका चालान क्यों यहाँ पर जनरेटेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर चालान प्रिंट में जाकर आप इसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चालान प्रिंट में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर आपका चालान क्यों जनरेटेड है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके डिटेल्स आ जाएंगे कि क्यों यहाँ पर आपका चालान काटा गया है, क्यों यहाँ पर आपका चालान जनरेटेड। तो यहाँ से उसे चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर यहाँ पर आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा, जिस पे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के मेथड से आप इसे पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पे नाउ पर आपको क्लिक करना और आगे बढ़ना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट पेमेंट का। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पर दिया गया उसे आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, तभी यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ का याद रखेंगे कि यहाँ पर जो टाइमर आपका जो चल रहा है उसी के टाइम रहते आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फंस भी सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के मेथड से भी आप यहाँ पर उसे क्यूआर कोड स्कैन कर आप पे कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी डालकर आप कोई भी पेमेंट ऐप से इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ईजी मेथड से आप इसे पे कर पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे यूपीआई क्यूआर कोड और एंटर यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दिया गया है। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी पेमेंट करें तो यहाँ पर रिफ़्रेश वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है, नहीं तो आपको पेमेंट करने में आगे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर दो मेथड दिया गया, जो आपको इजी मेथड लगे उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट करना चाहें तो भी उसका ऑप्शन दिया गया है, साथ में क्रेडिट कार्ड का भी दिया गया है। और यहाँ पर नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्यूआर कोड से यहाँ पर पे करेंगे। तो यहाँ पर क्यूआर कोड पर आपको चेक बॉक्स करना है। जैसे आप चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, और उसे आप यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो कोई भी पेमेंट ऐप से आप ओपन कर आप इसे स्कैन करेंगे, और स्कैन कर वहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। आपको यहाँ पर अमाउंट फिल नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप अमाउंट वहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट फिल होकर आएगा। सिंपली आपको पिन एंटर कर आप उसे पे करेंगे। तो चलिए मैं इसे फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पेमेंट हमारा प्रोसेस हो चुका। तो देखेंगे चालान हैज़ बिन रिसीव सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर दिया। तो सिंपली नीचे आते ही यहाँ पर जनरेट और प्रिंट योर रिसिप्ट का ऑप्शन दिया गया। तो ज़रूर एक हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखेंगे, ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। तो ये प्रूफ के तौर पर आपके पास रहेगा कि हमने जो ऑनलाइन पेमेंट किया वो उसका रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो ऐसे आपके जितने भी चालान हैं आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और चेक भी कर सकते हैं कि कहीं आपका चालान जनरेट हुआ है या नहीं। इसी माध्यम से आप इसे यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन चालान पे करेंगे, चाहे आपका 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल है। सिंपली यहाँ पर 3 मेथड मैंने बता दिया है। चालान, व्हीकल या डीएल नंबर से भी आप यहाँ पर पे कर पाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आरसी पे रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल से आप यहाँ पर लॉगिन कर आप इसे पे करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।